जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप इस पौधे को भली भांति पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पौधे हमारे भारत भूमि में कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह काले धतूरे का फल है। इस प्रकार से हमारी वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर फल है। इस फल के अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फल के वह दुर्लभ और चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां और कष्ट और दिक्कतों को जड़ से नष्ट कर देंगे और आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा है, आपकी 7.5 चल रही है, आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते हैं या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस पौधे की जड़ आपको इन प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ अगर आप पर किसी ने काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मकता शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, तो इस प्रकार की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप शहर के, राज्य में या किसी भी एरिया में इस काले धतूरे के पौधे को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको प्रकृति माता को बार बार नमस्कार करना चाहिए, उनका बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के अनमोल पौधे आज भी भारत भूमि में उपलब्ध हैं और फ्री में बिल्कुल गिफ्ट की तरह हमारे भारत माता ने हमें उपहार में दिए हैं। दोस्तों, ये जो काला धतूरा है, ये विषैला और जीव जंतु के लिए विषैला फल है और जीव जंतु के लिए ये काल भी है, जो कि विषैले जीव जंतु हैं उसको इस पौधे को क्षण भर में खत्म करने का काम करता है। अर्थात ये जो पौधा होता है विषैले जंतुओं को क्षण भर में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को जड़ से नष्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको काले धतूरे के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। वह कोई हवाई प्रयोग नहीं है, हवाई बात नहीं है। गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ यह वह ज्ञान है जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे ना, तब भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज वनस्पति शास्त्र के अनुसार हम आपको काले धतूरे के पौधे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि यह वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। अर्थात अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको डाल दीजिए या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगाइए, जिससे भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जितने लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, उतने लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों। ये काला धतूरा का पौधा जो होता है वो संपूर्ण एक दिव्य पौधा होता है, जिसको वनस्पतिक शास्त्र में शिव का रूप भी माना जाता है। खाने का मतलब यह है दोस्तों कि यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके घर पर बनी रहे, तो आपको काले धतूरे के पौधे को किसी भी सफ़ेद गमले में लगाना है और अपने घर के किसी भी दिशा में इसको स्थापित करने के बाद इसकी अच्छे तरह से देखभाल करनी है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एक घर में प्रतिदिन धतूरे के पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर में बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी दोष है और उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो धतूरे की जो पत्ती होती है शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष लगा है उसका प्रकोप ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य उदय होने के बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अर्थात आपका भाग्य उदय होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आके आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, काली विद्या करवा दी है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ लेकर के आना है और किसको अच्छी तरह से गंगा जल से धोने लाना है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको इसको सबसे पहले एक घी का दिया जलाना है। चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको काली धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और आपके गले में इस ताबीज को पहन लेना है। फिर इतना उपाय किसी भी सोमवार के दिन यदि आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु या करोड़ों शत्रु भी हों आपके खिलाफ यदि खड़े हैं तो वही आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो ये तो फिर भी मनुष्य है। दोस्तों, इस पौधे की जड़ में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है
अगला उपाय है दोस्तों घर की बरकत। दोस्तों घर की बरकत जो है इसका महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। और जिस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके घर की हर परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। किसी भी दिन सोमवार को, यानी किसी भी सोमवार को आपको काले धतूरे के फल को कहीं से प्राप्त करना है, या तो आप तोड़ के ला सकते हैं, और फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है दोस्तों। उस काले कपड़े में आपको इस फल को रख देना है। फिर इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है, और पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तेमाल आपको करना है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन तक के लिए टांग देना है। 21 दिन बाद इसी काले कलर की पोटली को, यानी काले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। देखिए अगर आप इतना आपने कर दिया तो एक काले धतूरे का फल आपके घर की सारे नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और अपने साथ लेकर के बाहर ले जाएगा। इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और उस घर में बरकत होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। तो दोस्तों यह उपाय यदि आप करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि ये महादेव का वीडियो है। अगला उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपके घर में धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों आपको सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है। काले धतूरे की जड़ का ला करके आपको अपने पूजा घर में इसको स्थापित कर देना है, और प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का इसी जड़ के सामने जाप करना है। यह आप बीज मंत्र कहीं लिख लीजिए दोस्तों। यह बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं फिर से रिपीट करते रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। इस बीज मंत्र का जब आपको 108 बार जाप करना है, क्योंकि 108 का जो नंबर होता है, 108 की जो संख्या होती है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते हैं तो इतना मानकर चलिए दोस्तों कि आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा, और आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होती रहेगी। आपके घर पर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे उपाय थे जो कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते। और उपाय है दोस्तों इसका, दोस्तों यदि आप काल्प सर्प दोष से पीड़ित हैं, यदि आपकी काल्प सर्प दोष आप पर लग रहा है, तो दोस्तों इस धतूरे के पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। किस प्रकार अकाल मृत्यु चलती है? जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का भयंकर दोष लगा हो, इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए भी, पितृ दोष है, काल्प सर्प दोष है, त्रिदोष है, किसी भी प्रकार का दोष आपको लगा है, उस दोष को दूर करने के लिए इस पौधे पर जल देने से, इसकी जड़ों पर जल डालने से अकाल मृत्यु की जो समस्या रहती है मनुष्य की, वह समाप्त हो जाती है, यानी जड़ से खत्म हो जाती है और टल जाती है। दोस्तों तंत्र और ज़बरदस्त धार्मिक प्रयोग, यानी तांत्रिक महत्व और ज़बरदस्त धार्मिक प्रयोग बता रहा हूँ, वह यह है कि किसी एक साबुत और स्वच्छ बीज लेने से ही आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से एक एक करके एक एक बीज को आप भगवान भोले शंकर पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह मैं आपको जो जानकारी दी हुई है, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में इसका उल्लेख है, और उस उल्लेख के हिसाब से ही मैं आपको, जो प्राचीन ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं उसमें ये सब लिखा होता है। तो काले धतूरे के बारे में जो भी अलौकिक और तांत्रिक और चमत्कारिक और आयुर्वेदिक उपाय जो मैं प्रयोग बताया हूँ, वो आपके जीवन में लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों काले धतूरे का जो प्रयोग होता है वह बहुत ही ज़बरदस्त उपायों में और गरीबी और त्रिदोषों को दूर करने में किया जाता है। दोस्तों आपको एक और मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए बिच्छू ने डंक मार दिया, अब यह आयुर्वेदिक उपाय है दोस्तों। देखिए कितनी महत्वपूर्ण औषधि है जिसमें आयुर्वेदिक उपाय भी आपको दिए हुए हैं। यदि आपने बिच्छू को डंक मार दिया है तो आप क्या करें, आप 5 से 10 मिनट के बीच में इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके जो बीज होते हैं वो लीजिए और बीजों को पीस करके जिस स्थान पर उसने डंक मारा है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपको दर्द से आराम होगा। दोस्तों इसके पत्ते का रस निकाल कर यदि आप घाव पर छिड़कते हैं, या किसी कीड़े ने या किसी दूसरे कीड़े ने काट लिया है और आपका घाव नहीं सूख रहा है, तो इसका पत्ते का रस निकाल कर यदि पीस करके यदि आप अपने घाव पे इसको छिड़कते हैं तो घाव में यदि कीड़े पड़ गए तो वो कीड़े भी मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये जो इसके उपाय थे ये आयुर्वेदिक उपाय थे। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, एक से बढ़ के एक इसमें फ़ायदे आपको मैंने आज बताए हैं काले धतूरे के। तो
तो यदि आप इसका यूज़ करेंगे, आप इसका सेवन करेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव आएगा। तो वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।